रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज फ्राइडे 23 अप्रैल 2021। आज शुक्रवार 23 अप्रैल 2021। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ में पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, आज जॉन 3:16 वचन के आधार से विषय है यूहन्ना के सुसमाचार का 3 अध्याय 16 वचन के आधार से आज का विषय है ही लव्स ऑल मैन। वह सारे मनुष्यों से प्रेम करता है। ही लव्स ऑल मैन। वह सारे मनुष्यों से प्रेम करता है। John 3 chapter 16th verse. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. हम हिंदी में पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 16 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। The Bible says, "But God commendeth his love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Romans 5:8। रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 8 वचन में ऐसा लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीही हमारे लिए मरा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 5 अध्याय 8 वचन। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीही हमारे लिए मरा। This is inarguably the best and greatest news on earth, that he loved us while we were yet sinners. यह एक बिना विवाद किए हुए सबसे अच्छा और महान ऐसा यह समाचार है पृथ्वी के ऊपर कि उसने हमसे तब प्रेम किया जब हम पापी ही रह रहे थे। And because of his love, he sent Jesus to save us from destruction, sin and judgment. और उसके प्रेम के खातिर उसने यीशु को हमें बचाने के लिए, नाश में से हमको बचा लेने के लिए भेजा, हमको नाश, पाप और न्याय से बचाने के लिए। Blessed be God, धन्य हो परमेश्वर। Romans 5 chapter 6 verse says, "For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly." रोमियो की पत्री 5 अध्याय के 6 वचन कहता है, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। और एक बार पढ़ेंगे रोमियो के पत्री 5 अध्याय 6 वचन। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। Oh, the strength of this communication from God! क्या ही बड़ा ऐसा सामर्थ्य है इस परमेश्वर के वार्तालाप में, संपर्क में। If he loved sinners, then he still loves them today. अगर
पापी रहते हुए ही परमेश्वर ने अगर प्रेम रखा है तो वह आज भी उनको प्रेम करता है। He didn't die for Christians. He died for the ungodly, the hopeless, wicked sinners, people who hated God. वह मसीहियों के लिए नहीं मरा, वह मरा अधर्मियों के लिए, आशा खो चुके हुए लोगों के लिए, भारी दुष्टता के पाप करने वाले लोगों के लिए, जो लोग परमेश्वर से नफरत करते हैं। If his work of salvation had not been perfect or sufficient and he had to do it again, he would have done it. अगर उसके उद्धार का जो काम है वह सिद्ध नहीं रहता और काफ़ी नहीं रहता तो उसे दोबारा करना पड़ता था उस काम को, परंतु उसने पूरा कर दिया है। That's how strong his love is. इतना ही वह सामर्थ्य उसका ऐसा प्रेम है। This is to let you understand the heart of God in this hour. यह आपको परमेश्वर का समझ आने के लिए, आपके समझ में परमेश्वर का जो हृदय है वह आपके लिए क्या है इस घड़ी में, वह समझ आने के लिए है। When he says Satan using men to destroy other men, he is grieved. जब वह देखता है कि शैतान मनुष्यों का इस्तेमाल करता है दूसरे मनुष्यों को नाश करने के लिए, वह दुखी होता है। Even the very human instruments of Satan, the very people that Satan uses to destroy other men, बिल्कुल एक हथियार की तरह मनुष्यों का उपयोग शैतान करता है ताकि बिल्कुल वह अपने नाश करने के लिए जो हथियार होने चाहिए वो दूसरे मनुष्यों के नाश होने के लिए वो ऐसा बिल्कुल लोगों को हथियार की तरह, नाश करने वाले हथियार की तरह उपयोग करता है दूसरे मनुष्यों के विरुद्ध। गॉड लव्स देम, लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर प्रेम रखता है। And he would want them to turn away from their ignorance and recognize his love. और वह चाहता है कि मनुष्यों ने अपना जो अज्ञानता है उसमें से पीछे हट जाए, मुड़ जाए और परमेश्वर के प्रेम को पहचाने। God loves men so much that he impresses upon us to intercede for them in their wickedness, godliness, ignorance and in their sinfulness. परमेश्वर ने मनुष्यों से ऐसा प्रेम रखा है कि वह हर एक मनुष्यों के ऊपर इस बात का प्रभाव भारी कर देना चाहता है कि वह एक दूसरे मनुष्यों के लिए वह मध्यस्थी की प्रार्थना कर सके। जब वह अपनी दुष्टता में है, अधर्म में है, अज्ञानता में है और पापमय जीवन में है, उस समय वह मध्यस्थी की एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। ऐसा वह मनुष्यों से प्रेम रखता है। इन 1 तिमोथी 2 chapter 1 verse, पहला तिमोथी 2 अध्याय 1 वचन, 1 तिमोथी 2 chapter 1 verse, he makes praying for all men a priority. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men. This is so consistent with God's love. वह प्रार्थना करने के लिए मनुष्यों को
एक प्राथमिकता बनाने के लिए वह कहता है। पहला तिमोथी 2 अध्याय का 1 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। पहला तिमोथियुस 2 अध्याय 1 वचन। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए। यह कितना ही समानता रखता है उसके साथ जो परमेश्वर के प्रेम है, उसके साथ वह कितना ही समानता में है, सुसंगति में दिखता है। यह कितना ही सुसंगति में दिखता है यह परमेश्वर के प्रेम के साथ। The first thing he thinks about in the earth is the value of every man. सबसे पहला अगर वह सोच है उसके पास तो पृथ्वी के ऊपर बहुमूल्य वह मनुष्यों का, हर एक मनुष्यों का उसको सोच है। Before you pray for your needs, your work, etc., pray first for all men. इससे पहले कि आप अपनी ज़रूरतों के लिए, कामों के लिए वगैरह प्रार्थना करें तो सबसे पहले आप सारे मनुष्यों के लिए प्रार्थना कीजिए। He wants them to come to the knowledge of His love and His truth. वह चाहता है कि सारे मनुष्य उसके प्रेम के ज्ञान और उसकी सच्चाई की ओर वह समझ प्राप्त करे, उसकी तरफ वो मुड़कर आ जाए। 2 Peter 3 chapter 9 verse says, He is unwilling that any should perish, but that all should come to repentance. दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 वचन कहता है, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। He is unwilling that any should perish, but all should come to repentance. Such amazing love. वह नहीं चाहता है कि कोई नाश हो, परंतु सब पश्चातापी हृदय प्राप्त करे। कैसा अनोखा प्रेम है ये। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। कैसा ही अनोखा प्रेम है ये। सच अमेजिंग लव। कैसा अनोखा प्रेम है ये।